बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। तो चले बढ़ते हैं आज फिर अपनी वीडियो की तरफ। और अलिफ मद्दा में फ़र्क। अलिफ और अलिफ मद्दा एक ही जैसे होते हैं, इनमें फ़र्क क्या होता है, ऊपर मद का। ठीक है, ये सर्कल किया हुआ है, आप देखें अलिफ के ऊपर मद नहीं होती, अलिफ मद्दा के ऊपर मद होती है, जो एक मेन फ़र्क। तो पहले बात करते हैं अलिफ और अलिफ मद्दा का इस्तेमाल। पहले अलिफ की बात करते हैं। अगर अलिफ लफ्ज़ के शुरू में आए तो इससे कोई हर्फ नहीं जुड़ेगा। अगर अलिफ लफ्ज़ के शुरू में आए तो इससे कोई हर्फ नहीं जुड़ेगा। मिसाल के तौर पर अब हम लोग कुछ देख लेते हैं मिसालें। ठीक है, आपने बहुत गौर से, बहुत प्यार मोहब्बत से इन मिसालों को देखना है और साथ साथ एक लाइक तो बनता है, कर दें। ये आपका था मुठा और ये एक हो गया एक लाइक, अच्छा सा लाइक, प्यारा सा लाइक। थैंक यू सो मच। तो पहला लफ्ज़ है अल्लाह। तो अल्लाह का अलिफ अब आपने बड़े गौर से देखना है, क्या वो अगले लाम के साथ जुड़ा है या नहीं। बिल्कुल भी नहीं जुड़ा। इसी तरह एक है, एक का अलिफ भी ये के साथ नहीं जुड़ा, क्योंकि ये बड़ा नखरीला होता है, ये किसी से जुड़ता नहीं है, जल्दी दोस्ती शोस्ती नहीं करता। अलिफ जो होता है वो जल्दी जल्दी किसी से दोस्ती नहीं करता। उसके बाद है जी उर्दू। उर्दू का भी अलिफ जो है बिल्कुल नहीं जुड़ा। अमन का भी अलिफ नहीं जुड़ा। ईमान है, ईमान का भी नहीं जुड़ा। अंडा जो आप नाश्ते में डेली खाते हैं उसका अलिफ भी नहीं जुड़ा। उसके बाद है अमीर। जो लोग होते हैं बहुत अमीर तमीर, वो भी किसी से जल्दी जल्दी नहीं जुड़ते, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है अमीर लफ्ज़ है तो इसका अलिफ भी नहीं जुड़ा। इसी तरह कुछ लोग बड़े अच्छे सोने सोने होते हैं, तो ये भी थोड़े से नखरीले होते हैं, थोड़े से जो हमारी वीडियो को लाइक नहीं करते, तो इनका भी अलिफ किसी से नहीं जुड़ता। फिर अच्छी लड़कियाँ आती, बड़ी अच्छी लड़कियाँ होती हैं जो हमारी वीडियो को लाइक नहीं करती। नहीं, वो तो बड़ी अच्छी होती हैं, वो करती हैं, कर दे लाइक, भाई जो भी देख रही है लाइक कर दे। अच्छा, इनका जो अलिफ होता है, ठीक है, अच्छी लफ्ज़ है, इसका जो अलिफ होता है ये भी नहीं जुड़ेगा। इसी तरह उस्ताद है, उस्ताद का लफ्ज़ भी है एक है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, एक है, लेकिन इसका अलिफ भी नहीं जुड़ेगा। अब्बू जो होते ही एक हैं तो उनका अलिफ भी नहीं जुड़ेगा। अम्मी भी एक ही होती हैं, इनका अलिफ भी नहीं जुड़ेगा। इंसान बहुत से होते हैं, लेकिन कुछ इंसान होते हैं जो जल्दी जल्दी किसी से नहीं मिलते, इनका अलिफ भी नहीं जुड़ेगा। ठीक है, अंदर, जैसे हम अंदर बाहर आना जाना करते हैं ना, ऐसे ही अंदर लफ्ज़ है, इसका अलिफ भी किसी से नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये शुरू में आ रहा है। तो इनकार का अलिफ भी किसी से नहीं जुड़ेगा। कोई भी हमें कोई बात कहता है ना, यार ये आप कर दो, ये कर दो, तो जैसे मैं आपको कहती हूँ यार मेरी वीडियो लाइक कर दो, तो आप लोग इनकार कर दें अगर कि हमने नहीं करनी, तो वो क्या हो गया, इनकार हो गया। साथ साथ समझा भी देती हूँ, तो इनकार हो गया। तो ये एक वैसे बात हो रही है लफ्ज़ की, ज़रा लफ्ज़ की बात हो रही है, गौर से सुने। तो इनकार है, ठीक है, इससे भी पहले अलिफ आता है लेकिन ये जुड़ता नहीं है। अब आपने हमेशा याद रखना है कि अलिफ अगर लफ्ज़ के शुरू में आता है, किसी भी लफ्ज़ के शुरू में आता है ना, बहुत से बच्चे होते हैं जो भूल जाते हैं। ठीक है, तो अलिफ जब भी लफ्ज़ के शुरू में आएगा तो वो अपने अगले लफ्ज़ के साथ कभी भी नहीं जुड़ेगा। ठीक है, वो अपने अगले लफ्ज़ के साथ कभी भी नहीं जुड़ेगा। मेरे ख्याल से आपको याद हो गया होगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ें मैं भी आपको आगे भी समझाती हूँ कि अलिफ जो है बाज़ दफ़ा दरमियान में भी आता है। यहाँ पे भी बाज़ दफ़ा क्या, यहाँ पे ईमान में भी दरमियान में आया। ठीक है, 2 मरतबा आया। अच्छा, इसमें भी 2 मरतबा आया है। उस्ताद, इसमें भी 2 मरतबा आया है। इंसान, इसमें भी 2 मरतबा आया है। इनकार, इसमें भी 2 दफ़ा आया है। ठीक है, एक लफ्ज़ में 2 दफ़ा अलिफ आ सकता है, लेकिन अगर पहले अलिफ आता है तो वो किसी से नहीं जुड़ेगा, कभी भी नहीं जुड़ेगा। ठीक है, अगर किसी भी लफ्ज़ से पहले अलिफ आता है तो वो कभी भी किसी अगले लफ्ज़ के साथ नहीं जुड़ेगा। ये ख्याल रखिएगा और हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। अब अगर लफ्ज़ के दरमियान में या आखिर में अलिफ, ठीक है, अब अगर लफ्ज़ के दरमियान में या आखिर में अलिफ आए तो इससे पहले कोई भी हर्फ
जुड़ सकता है। मिसाल के तौर पर, ठीक है, याद रखिएगा, अलिफ आए तो, ठीक है, पहले आए या दरमियान में आए। अब आपने इसको याद रखना है, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं? अगर अलिफ दरमियान में या आखिर में आए, ठीक है। मिसाल के तौर पर खुदा, खुदा का जो अलिफ है वो दाल के बाद आया, मतलब कि आखिर में आया। इसी तरह पैदा, इसका अलिफ भी आखिर में आया है। बड़ा, इसका अलिफ भी आखिर में आया है। सज़ा, इसका अलिफ भी आखिर में आया है। प्यारा, कुछ लोग बड़े प्यारे प्यारे होते हैं, करने लगे हमारी वीडियो को लाइक। तो ऐसे ही प्यारा का अलिफ जो है, यहाँ पे आपने देखना अलिफ यहाँ पे 2 मरतबा आया, ठीक है। ये के बाद भी आया है और रे के बाद भी आया है। पानी में भी देखें अलिफ है, पे के बाद आता है अलिफ। उसके बाद है बात, बात में भी बे के बाद अलिफ। हाथ में भी अलिफ आता है। खालिस, खाली। और बारिश जो आजकल बहुत ज़्यादा होती है, बारिश, बे के बाद भी अलिफ आता है। इसी तरह कार, कार में भी अलिफ आता है। काम, सवाल, सवाल में वाव के बाद। प्यार, ख्याल, नाराज़, कुछ लोग जो बच्चे शच्चे नाराज़ हो जाते हैं, वो वाला नाराज़। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला भी पेज समझ में आ गया होगा। हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। इस पेज पे बात होगी अलिफ मद्दा की। ऐसे ही अगर हम अलिफ मद्दा की बात करें तो ये किसी के साथ नहीं जुड़ता, ठीक है, समझ आ गई। अलिफ मद्दा जो होता है वो कभी किसी के साथ नहीं जुड़ेगा, ठीक है। और ये हमेशा पहले आता है, ये किसी भी हर्फ से पहले आता है, ठीक है। याद रखिएगा अलिफ मद्दा हर लफ्ज़ के पहले ही आएगा, ठीक है। ये दरमियान में भी नहीं आता, अलिफ मद्दा दरमियान में भी नहीं आएगा। तो हम इसकी अब कुछ मिसालें देख लेते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं आपको कुछ मिसालों के ज़रिए समझाती हूँ कि कैसे। आज़ादी, तो आज़ादी का अलिफ मद्दा देखें वो भी पहले आया हुआ है, ठीक है। आज़ाद, इसका भी पहले है। आबादी, इसका भी पहले है। आबाद, इसका भी। आना, उफ, जो हम कहते हैं ना उफ, तो इसका भी अलिफ मद्दा जो है पहले आएगा, ठीक है। तो आमद, आमदनी। तो साथ साथ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू। आसरा, आसान, आसमान। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, आपको पसंद आ रही है, तो काइंडली इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट चलते हैं आखिरी, आखिरत, आम, आज, गे, आयत। तो ये जितने भी अल्फाज मैंने आपको बताए हैं, इसमें अगर आप गौर करें तो सब में पहले ही अलिफ मद्दा आया हुआ है, किसी के दरमियान में नहीं आया हुआ, किसी के आखिर में नहीं आया हुआ, शुरू में ही आया हुआ है। उसके बाद है आराम, आका, आफ्ताब। तो ये भी आप चेक कर सकते हैं कि इनके दरमियान में या आखिर में अलिफ मद्दा नहीं आया हुआ। तो अगर कोई आपको ऐसा लफ्ज़ मिलता है जिसके दरमियान और आखिर में अलिफ मद्दा आता है, तो काइंडली उसको शेयर ज़रूर करिएगा मुझसे, मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना। ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई मिलता है तो आप ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ अलिफ मद्दा की तो समझ आ गई होगी आपको। अलिफ मद्दा जो है ये हमेशा हमेशा हर अल्फाज के शुरू में आता है। कोई भी आप अल्फाज लिखोगे तो उसके शुरू में अलिफ मद्दा आएगा, अगर आता है तो। दरमियान में किसी के भी नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको अलिफ मद्दा के तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। अहम बात, अब बहुत से अल्फाज ऐसे भी हैं, ठीक है। अब बहुत से अल्फाज ऐसे भी हैं जिनमें अलिफ और अलिफ मद्दा दोनों आते हैं, ठीक है। अब आपने याद रखना है कि अलिफ और अलिफ मद्दा दोनों भी एक लफ्ज़ में आ सकते हैं, ठीक हो गया। तो इसका मैं आपको बताती हूँ मिसाल के तौर पर। अब मैं आपको मिसालों के साथ समझाती हूँ कि अलिफ और अलिफ मद्दा दोनों आते हैं अगर एक लफ्ज़ में, तो वो कैसे आएंगे। तो चले बढ़ते हैं अपनी मिसालों की तरफ। मिसालों के ज़रिए आपको समझाया जाता है, जैसे आराम, आका, आफ्ताब। पीछे ये अल्फाज मैंने आपको दिखाए थे, सिखाए थे। आज़ादी, आज़ाद। तो इसमें अगर आप चेक करें तो अलिफ मद्दा भी आता है और अलिफ भी, ठीक है। आराम में अलिफ मद्दा, रे, अलिफ, मीम, आराम। तो इसी तरह आका, अलिफ, काफ, अलिफ, का, आका। नीचे वाली लाइन में देखें तो आबादी, आबाद, आता,
आसरा, आसमां, आसान, आसमान, आता। तो ये मैं उम्मीद करती हूँ आपको इसकी भी समझ में आ गई होगी कि अलिफ मद्दा और अलिफ दोनों एक लफ्ज़ में तो आ सकते हैं, ठीक है। अलिफ दरमियान में भी आ सकता है, शुरू में भी आ सकता है, लेकिन जो अलिफ मद्दा है वो हमेशा आएगा तो शुरू में आएगा, कहीं दरमियान में, कहीं आखिर में नहीं आएगा। जब भी आएगा वो शुरू में ही आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआ